गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 9th का है जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 है जो चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण दिया गया है जो 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि सभी चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आइए इस तरीका से हम क्या करते हैं, पहले चतुर्भुज बनाते हैं। क्या करेंगे, चतुर्भुज ABCD का निर्माण करेंगे। नहीं भी निर्माण करेंगे फिर भी ये बन जाएगा। तो चलिए ABC और D है जिसका कोण दिया हुआ है, ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है और ये 13 है। जब अनुपात में देता है तो x लगा दिया जाता है। x इसमें भी सभी में क्या लगा दीजिए, लगा कर रखिए। क्या कीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि जो भी अनुपात में देते हैं x के साथ ही सोल्व किया जाता है। तो आइए क्या लिखते हैं, दिया गया क्या क्या है लिख लीजिए। पहले हल में लिखेंगे, दिया गया है चतुर्भुज ABCD के कोण। ABCD के कोण क्या है, 3:5:9:13 है। यही दिया गया है ना। चतुर्भुज ABCD के कोण दिया गया है 3:5:9:13 दिया गया है। और इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है, ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात क्या करना है, इस चतुर्भुज के सभी कोण। तो ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD के सभी कोण ज्ञात करना है, सभी कोण। तो आइए कोण, तो हम लिखेंगे कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D बराबर कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो आइए लिखेंगे, पहले दिया हुआ क्या है, एंगल A बराबर दिया है 3x, एंगल B बराबर दिया हुआ है 5x। ये x लगा देंगे क्योंकि सभी क्या है, बराबर अनुपात में होते हैं। एंगल C बराबर क्या होता है, 9x है और एंगल D बराबर है 13x। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में अगर जब चतुर्भुज ABCD में चलेंगे तो अभी सबको जोड़ देंगे। अगर सभी एंगल को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है, ABCD चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वहां से हम लिए हैं, ये B नहीं है, चतुर्भुज का मान है, ये है, ये चतुर्भुज को दिखा रहा है। तो एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x। तो यहाँ से लिखेंगे 3x, एंगल B है 5x, एंगल C है 9x और एंगल D है 13x बराबर 360 है। ये हम इतना डिटेल में इसलिए लिखते हैं कि आप लोग भी डिटेल में अगर लिखिएगा तो लिखने के लिए सीख जाइएगा, और लिखने के लिए जितना लिखिएगा उतना आप लोग को क्लियर होगा, इसलिए लिखते हैं। तो ये 3x और 5x, 8x और 9, 17x, 17 और 13, 30x हो जाएगा। तो ये जाएगा 30x एंगल, यानी 30x बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर हो जाएगा 360/30, 0 से 0, 3 से 12। तो x बराबर कितना हो गया, 12 डिग्री हो गया। तो आइए यहाँ अब लिख देते हैं सभी का अलग अलग, बारी बारी से क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो आइए एंगल A के पहले लिखते हैं। एंगल A कितना था, एंगल A का वैल्यू कितना था, 3x था। तो 3 और गुने x की जगह 12, तो कितना हो गया, 36 डिग्री। एंगल B कितना था, एंगल B 5x था। तो यहाँ लिखेंगे 5x, 5 अब x की जगह पर 12 करेंगे तो 12 पचे 60 डिग्री। एंगल C कितना था, 9x। तो लिखेंगे 9 और x की जगह 12 था, तो 12 9 108 डिग्री। अब एंगल D कितना था, 13x। तो 13 लिखेंगे, अब x की जगह 12 लिखेंगे, 13 गुने 12 156 होगा। तो इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएंगे। चारों एंगल को जोड़ने के बाद 360 डिग्री का निर्माण होगा। चारों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 360 डिग्री का निर्माण होगा। आप लोग जोड़ सकते हैं। ये चतुर्भुज के सभी चारों डिग्री का कोणों का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट है
क्वेश्चन 2 क्या है, प्रूव दैट है। तो आइए धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको एक दिन में समाप्त नहीं करेंगे, इसको 3 दिन में समाप्त करने का कोशिश करेंगे। 3 से 4 दिन में चलाएंगे, हार्डली से हार्डली 20 से 30 मिनट का 25-30 मिनट का क्लास चला रहे हैं। इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए, डेली कीजिए। और फिर भी ये क्या होगा, चैप्टर आप लोग को अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे। अगर आराम आराम से भी पढ़ाएंगे फिर भी आप लोग को अक्टूबर से तक समाप्त करने का टारगेट है। आधा चैप्टर तो समाप्ति हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। कह रहा है कि दर्शाइए कि वह एक आयत है। यह दर्शाना है, आपको दिखाना है कि आयत है या नहीं। तो आइए समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसका आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, और उसका कह रहा है विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो देखिए आयत में भी सेम ही होता है, आयत में भी क्या होता है, सेम ही होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। एकदम समांतर चतुर्भुज के जैसा ही आयत में भी होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, इस तरीका से समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिए। क्या कर दिए? तो बोला है समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के भुजा बराबर होंगे, आमने सामने के भुजा बराबर, और इसका विकर्ण भी कह रहा है कि बराबर है, विकर्ण भी क्या कर रहा है, बराबर है। चलिए यही ना दिखा रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर, तो समांतर चतुर्भुज बोल दे तो आमने सामने के भुजा भी क्या होंगे, बराबर आएंगे। चलिए इसका नाम लिख दीजिए, ए, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में होते हैं और आयत में भी होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर, और विकर्ण भी क्या है, बराबर होते हैं। तो चलिए अब क्या हम लोग दिखा सकते, दिया गया क्या क्या है इसमें, जो पहले दिया गया है उसे लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे हल में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD आप लोग को देख लिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए आइए इसमें क्या बराबर हो सकते हैं, जब समांतर चतुर्भुज है जी, तो ये भी बराबर CD होगा, या DC बोल सकते हैं, BA बोल सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ना जी, AB बराबर क्या होगा, CD होगा, AB बराबर CD होगा, और AD बराबर क्या होगा, BC होगा, AD बराबर BC होगा। और क्या होगा, विकर्ण भी तो बराबर है, जो BD होगा विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC होगा। ये सारे के सारे क्या है, बराबर है और दिया गया है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आइए सिद्ध करना है आयत। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। अब आपको आयत को दिखाना है, आयत है, यही क्या करना है, प्रूव करना है कि सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो चलिए अब यहां से क्या करते हैं, त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज अगर ADC और त्रिभुज अगर हम त्रिभुज ADC और त्रिभुज अगर BDC में अगर चलते हैं, तो आइए त्रिभुज अब चलते हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में। क्या चलते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में अगर आप चलेंगे तो इसमें आपको क्या बराबर दिख रहा है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC, ADC और त्रिभुज BDC में अगर आए हैं तो देखिए क्या आपको बराबर दिख रहा है। तो देखिए तो AD जो है AD
ठीक है। यहां से AD बराबर BC, जो AD है और BC, तो ADC और BDC, इसमें देखें तो AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC होगा। AD जो है वही BC है, यहाँ साफ साफ हम टिक लगा दिए हैं, इसीलिए ये कहाँ से लिखे AD बराबर BC, ये क्या है, दिया गया है, दिया है। AD बराबर BC क्या है, दिया है। और इसमें अगर आप ADC में चले हैं ना, ADC में चले हैं और BDC में चले हैं, तो ADC और BDC में क्या होगा, CD और CD उभयनिष्ठ आ जा रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, CD और CD दोनों में आ जा रहा है। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि CD जो है, CD या DC उभयनिष्ठ है, DC या DC उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उसे बोला जाता है बाबू जो दोनों में शामिल होता है। तो देखिए ये दोनों में शामिल हो जा रहा है, ये DC में आप भी आ रहे हैं, BDC में भी आ रहे हैं, ये आ जा रहा है DC, दोनों में आ रहा है। अब AD बराबर BC भी दोनों था, बराबर आ गया। अब आपको क्या दिख रहा होगा, अब जब दो साइड को अब हम लोग देख लिए, सर्वांगसम के लिए तीनों साइड बराबर कर सकते हैं या एक एंगल भी बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आइए क्या देखते हैं, यहां से आप चले हैं ADC, ये त्रिभुज ADC में चले हैं और BDC में चले हैं, तो विकर्ण भी समान बराबर था, तो AC बराबर BD भी आप दिखा सकते हैं, AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण है। ये DC में अगर आप चले हैं, BDC में चले हैं, तो दोनों विकर्ण क्या बोला था, AC बराबर BD। ये क्या है, ये भी दिया गया है। तो जब ये भी दिया गया है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ADC और BD से सर्वांगसम हो गया, कैसे, साइड से। तो वो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जब तीनों एंगल साइड बराबर हो गया तब त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज BDC कैसे सर्वांगसम हुआ, तो लिखेंगे चूंकि साइड नियम से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, क्योंकि तीनों साइड जब बराबर है, ये साइड इससे बराबर है, ये साइड जो है उभयनिष्ठ हो गया इस दोनों त्रिभुज में, और ये कर्ण क्या हो गया, बराबर हो गया, विकर्ण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब विकर्ण बराबर हो गया इसका मतलब है कि सर्वांगसम हो गया। तीनों साइड से भी बराबर होता है, एंगल से भी होते हैं, साइड से होते हैं, एंगल से होते हैं, इस तरीका से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम हो गया एक त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो जब बराबर हो ही गया तो जो एंगल ये होगा, ये एंगल ही होगा, जो एंगल D होगा वही एंगल क्या होगा, C भी होगा। कैसे, CPCT सर्वांगसम के नियम से, क्या होंगे, नियम से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ADC में हम चले हैं और BDC में चले हैं, तो ये क्या हो गया, जो B होगा वो C भी होगा, जो D होगा वो C भी होगा, सर्वांगसम के नियम से, CPCT के नियम से। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल D और प्लस एंगल C कितना डिग्री हो सकता है, एंगल D प्लस एंगल C अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, चलिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एंगल D प्लस एंगल C को अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करने से क्या मिलेगा, एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, 180 डिग्री अंतः कोण से अगर क्या करेंगे कि अगर हम एंगल D प्लस एंगल C को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री का निर्माण होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल D और एंगल C बराबर आप दिखाए हैं, यहाँ क्या किए हैं, बराबर दिखाए हैं। तो एंगल D और एंगल C के जगह पर एंगल D लिख देंगे, तो 180 डिग्री, तो ये 2D हो जाएगा, एंगल 2D बराबर 180, तो 2 से काटेंगे तो 90, तो एंगल D बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो जब एंगल D बराबर 90 है तो एंगल C भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो दो को हम दिखा दिए 90। अब आपको एंगल A और एंगल B को भी दिखाना होगा। तो आइए जब CPCT नियम से चले हैं तो लिखेंगे इसी तरह जब एंगल D एंगल B जब बराबर हो गए तो क्या होगा,
जब दो ठो दिखाई दिए हैं, जब मान लीजिए ए बराबर इससे था, ए बराबर इससे था, जब एंगल डी दिखा दिए, एंगल बी दिखा दिए, तो एंगल ई जो जब सर्वांगसम जब हुआ तो सारे चतुर्भुज, सारे जो त्रिभुज हैं सभी बराबर हो जाएंगे। जब ए बराबर इससे, ई बराबर इससे है, तो जब एंगल डी एंगल सी दिखा दिए तो जो एंगल बी होगा वो एंगल डी इससे होगा। तो आइए इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी है। कैसे है? ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। जब 90 डिग्री ये हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी और ये भी होंगे, ये सारे के सारे किससे होंगे? सर्वांगसम के होंगे। तब इसको बोल सकते हैं कि तब या ABCD, तब चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्योंकि आयत बोलता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए, और कोण कितना डिग्री के बनना चाहिए? 90 का बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का कब बन जा रहा है। इसलिए क्या हो गया? एक आयत है। ये हम प्रूफ कर दिए। क्योंकि एंगल डी एंगल सी दिखाए हैं, तो जैसे ADC और BDC में चले थे, ADC और BDC में चले थे, इसी तरीक़ा से अगर आप ADB में भी चलेंगे और फिर यहाँ से एक और एंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर से ही दिखेंगे। तो इतना प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब तो बराबर होंगे। जब इससे ही बराबर है ही और ये इससे बराबर है, तो जो एंगल D इसके लिए दिखा है, इसके लिए भी क्या होगा? 90 का ही निर्माण करेगा, और ये भी 90 का ही निर्माण करेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, समकोण पर समद्विभाजित करे, तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और आज का क्लास क्या करेंगे? समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम आराम से चलेंगे लेकर, ज़्यादा नहीं, हार्डली 30 मिनट का क्लास चलेंगे। हार्डली 30 मिनट का ही क्लास चलाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्या चतुर्भुज है जिसका विकर्ण पर क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। जो भी होगा समचतुर्भुज का, ये चतुर्भुज है, सब चतुर्भुज तो वह एक समचतुर्भुज होता है। आइए इस तरीका से कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इस तरह से एक चतुर्भुज है, आइए इसको ABCD है। आइए क्या कर रहा है कि इसका विकर्ण पर क्या कर रहा है? ये विकर्ण जो है यहाँ क्या कर रहा है कि समकोण पर समझ रहा है। ये जो बन रहा है ना 90 डिग्री, तो जब ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 9 9 180 हुआ, तो इसका कितना होगा? 360 डिग्री का सेंटर होता है। तो सारे के सारे 90 डिग्री के निर्माण कर देंगे। ये समकोण पर जब निर्माण किया तो ये भी जब आमने सामने क्या हो जाएंगे? 90 के कोण बना। जब ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि 180 बचा हुआ था तो 90 ही होंगे। तो आइए इस तरीका से होंगे। तो लिखना जरूरी सारे को नहीं है, ये समझने के लिए हम लिख दिए थे। आइए तो क्या कर रहा है? समकोण करता है। तो मान लीजिए इसके क्या बोलेंगे? ओ पर समद्विभाजित करता है। तो आइए अब इसको हल करते हैं और आपको दिखाना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब कि सारे भुजा बराबर होने चाहिए।
समचतुर्भुज कहता है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और जो विकर्ण है बराबर होने चाहिए। ये समांतर चतुर्भुज कहता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है चतुर्भुज ABCD। ABCD मान लिए हैं ABCD इस तरीका से हम रखे हैं। ABCD में कह रहा है कि AC जो है ना, AC लंब है। AC लंब किस पर है? AC लंब किस पर है? BD पर। AC लंब किस पर है? BD पर। तो आइए AC लंब है BD पर। क्या? BD पर AC लंब है। AC लंब किस पर है? BD पर। तो आइए यहाँ से जैसे जब समविभाजित इसको कर ही दिया है, तो ये जो बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, तो AO जो होगा वो OC के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि जो AO होगा ना वो OC होगा, और जो BO होगा ना वो DO के बराबर होगा। जो BO होगा वो DO के बराबर होगा। ये समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, ये दो बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजित मैंने बराबर बराबर भाग में बांटने का काम कर रहा है। तो विकर्ण जो AO होगा वो OC होगा, और जो DO होगा वो OB होगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिद्ध करना क्या है? समचतुर्भुज। सिद्ध करना है समचतुर्भुज। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध ये चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए, जब ABCD एक समचतुर्भुज है वो सिद्ध करना है, तो हम चलते हैं त्रिभुज AOD में। अगर आप चलते हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में चलेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में चलेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में आप चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में जब हम त्रिभुज AOD में अगर आप चलेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB इसलिए आए हैं कि जो OD है ना वो OB के बराबर है, इसलिए हम त्रिभुज AOD में आए हैं। और AOB माने विकर्ण हम एक बार BD को देखेंगे, अब एक बार विकर्ण हम AC का देखेंगे। तो एक बार विकर्ण AC में जाना होगा, तो एक बार लिखेंगे AOD और फिर चलेंगे OCD को देखेंगे। तो आइए हम विकर्ण पहले BD को लेकर चलते हैं। तो विकर्ण हम BD के लिए आए हैं, देखिए, तो AOD को यहाँ तक पकड़ लिए। अब यहाँ के बाद AOC को देखिए, AOB को पकड़ लिए हैं। तो BD को हम विकर्ण BD को ही से चतुर्भुज बनने वाले को देखे हैं। तो आइए, जब AOD और AOB में आए हैं तो आपको क्या बराबर दिख रहा है? और ये क्या है? चतुर्भुज के विकर्ण समकोण प्रश्न का दिखता। तो चलिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब विकर्ण आप यहाँ से यहाँ तक देखे हैं तो जितना OD होगा उतना ही OB होगा। जो OD होगा वो OB होगा। आइए, जो OD है वही क्या होगा? OB होगा, या DO भी बोल सकते हैं। चलिए ना, DO लिखे हैं तो लिखेंगे BO बराबर DO क्या होगा? बराबर है। कहाँ से? दिया गया है, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित किया है। तो आइए, क्या है? BO और DO क्या है? BO और DO बराबर है, तो हम लिख दें BO बराबर DO। और क्या आपको यहाँ बराबर दिख रहा है? अब यहाँ से देखेंगे, ये प्रत्येक बोला है कि जब समद्विभाजित करता है तो 90 डिग्री को बनाता है। तो जो AOD होगा वही AOB होगा। आइए लिखेंगे एंगल AOD बराबर एंगल AOB। कहाँ से? प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यहाँ से लिखे हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि एक एंगल बराबर कर लीजिए, एक या साइड कर लीजिए, ये सर्वांग दिख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग दिखेंगे। तो आइए ना देखते हैं कौन सा सर्वांग होगा। तो हम चले हैं AOD में और AOB में चले हैं। तो AO जो है दोनों में दिख रहा है। AO जो है AO और AO दोनों में है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AO बराबर AO। ये जब दोनों में है तो इसे हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बोलेंगे। ये आप लोग शुरू से क्लास देख रहे होंगे तो समझ गए हो कि जो दोनों में शामिल होते हैं उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो ये चतुर्भुज क्या हो गया? किससे सर्वांगसम होगा? तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ? ये सर्वांगसम हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि
त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम दिख गया त्रिभुज ए ओ बी कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया, साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो गया। तो जब साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया तो लिख सकते हैं कि जो जब साइड एंगल साइड से बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि जो इतना एडी होगा उतना ही क्या होगा, जितना एडी होगा उतना ही ए बी होगा। जब ये बराबर हो ही गया है तो एडी बराबर ए बी होगा, तो लिखेंगे एडी, जितना एडी साइड होगा उतना ही ए बी होगा। कहाँ से, सर्वांगसम से, सर्वांगसम नियम से, कहाँ से, सर्वांगसम नियम से। सर्वांगसम नियम से क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको फर्स्ट बोलिए, क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट। ए डी बराबर ए बी हो जाएंगे, क्योंकि जब ए बराबर है, जब ए बराबर सब सर्वांगसम हो ही गया, जब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये ओडी में ये ओबी में चले थे बराबर, ही बराबर हुआ, ये बराबर है ये था, तो सभी नियम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डी बराबर हम क्या दिखा सकते हैं, ए बी को दिखा सकते, क्योंकि ए बराबर इससे हो गया होगा, क्योंकि ए ओ बी और ए ओ डी में चलेंगे तो ये बराबर इससे होगा, तो ये बराबर इससे होगा, सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक और कोण में चलेंगे, अभी हम ए बी डी को देख लेते तो इस बार ए सी को देखना होगा। तो ए सी विकर्ण में अगर आप देखते हैं तो एक बार कोण क्या होगा, ए ओ डी में चलना होगा, एक बार कोण डी ओ सी में चलना होगा। क्या करना होगा, इसी प्रकार चलेंगे। तो अगर कोण दूसरा में चलते हैं, चलिए तो देखते हैं, लिखते हैं इसी प्रकार। अब क्या करना है, इसी प्रकार चलना होगा। तो अगर जब इसी प्रकार जब चलेंगे तो यहां से आप क्या देख पाएंगे, क्योंकि जब सर्वांगसम कर ही दिया है और यहां से विकर्ण बराबर है तो एक बार इसे भी आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखेंगे कि एंगल त्रिभुज बी ओ ए, बी ओ ए कह रहा है कि बी ओ ए भी होगा, बी ओ ए बराबर कह रहा है कि क्या सर्वांगसम हो सकता है, त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी कह रहा है कि बी ओ ए जब हो गया तो बी ओ सी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर हो ही गया ये, तो ये भी बराबर था ही, तो ये भी बराबर होगा। तो क्या कह रहा है कि जब त्रिभुज बी ओ ए सर्वांगसम बी ओ सी हुआ, किस नियम से हुआ, तो साइड एंगल साइड से, क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ही बोल सकते हैं, और नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार दो बार क्या करना होगा, चलना होगा, इतना फिर बनाना होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ जो ए बी है, जो यहाँ ए बी हुआ, जो ए बी है तो ए बी बराबर दे ही दिया था, तो ए बी किससे बराबर हुआ, इससे बी सी से हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी, यह कहाँ से हुआ था, सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से क्या हुआ था, बराबर हुआ है। सीपीसीटी नियम से क्या हुआ, जब इसको बराबर दिखा दिए थे तो इसको भी बराबर होगा। तो इस तरीके से ए बी पी सी हो गया। इस तरीका से अब तीसरा में चलेंगे, इसी तरह निकाला भी जा सकता है इस तरीका से। इतना ही फिर कर करके बारी बारी से निकालने से अच्छा है कि लिख दीजिए कितना निकालिएगा। इसी तरह बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज बी ओ सी होगा, जो त्रिभुज बी ओ सी होगा, जो त्रिभुज बी ओ सी होगा वही त्रिभुज डी ओ सी होगा सर्वांगसम। त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज ये क्या है, डी, तो डी, अच्छा ये फर्स्ट था, ये डी इतना है, तो डी देखो बी ओ सी जो है, बी ओ सी और डी ओ सी को क्या कर रहा है, सर्वांगसम कर रहा है। कहाँ से, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ही सारे होंगे, तो साइड एंगल साइड नियम से ही होंगे, साइड एंगल साइड नियम से ही होंगे। इस तरह तो आइए बी सी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी सी होगा। तो देखिए बी सी बराबर अब क्या कर लेंगे, डी सी, ये इसके बराबर इसको किए, इसके बराबर इसको कर दिए। तो इसी तरीका से बी सी बराबर डी सी किए, तो ये सच से क्या हो गया, ये भी सी पी सी टी नियम से ही हुआ है, ये हो गया 3। अब तीनों का क्या करो, देख लो, तुलना कर लीजिए। आइए नियम समीकरण, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। देखिए जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आएंगे तो ए डी बराबर ए बी है, ए डी बराबर, हाँ ए डी बराबर ए बी है, तो ए डी बराबर यहाँ से ए बी कर लेंगे। फिर देखेंगे सेकेंड में, देखिए ए बी बराबर बी सी है, जब ए बी बराबर ये बी सी हो गया तो यहाँ से ए बी बराबर फिर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। जब बी सी में आएंगे तो क्या हो गया, सी डी भी दिख गया, या डी सी भी बोल सकते हैं, या डी सी आ गया। तो जब सभी बराबर आ गए तो इसको बोल सकते हैं कि ये समचतुर्भुज हैं,
क्या बोलेंगे इसको कि समचतुर्भुज है, तो लिखेंगे क्या था, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार हल कर दिए तो जब इसके बराबर ये हो गया तो इसके बराबर ये भी हो जाएंगे, आप हल भी करके देख सकते थे। चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं कल क्वेश्चन 4 से 4, 5, 6 कल लेकर आएंगे। इस तरीके से 3 दिन और क्लास चलाएंगे और 8.1 को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और पूरा सिलेबस नवंबर में समाप्त होंगे। धन्यवाद।